हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t इंटू कॉस टी एंड फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t इंटू साइन 2t। देखिए, इस टाइप के फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी। इस टाइप के फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सो डैट साइन टी इंटू कॉस टी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन टी इंटू कॉस टी इक्वल टू, इस फंक्शन में हम 2 से डिवाइड करते हैं एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू साइन टी इंटू कॉस टी। दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 2t। 2 साइन टी इंटू कॉस टी इक्वल टू होता है साइन 2t। सो डैट नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 इंटू साइन 2t इक्वल टू, दिस इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, सो 1/2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t। तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इक्वल टू a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। सो दिस इक्वल टू हमको मिलेगा 1/2 इंटू, यहाँ पर a इक्वल टू 2 है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इक्वल टू 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द आंसर। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी। इसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें आप इन टर्म्स ऑफ एस में फॉर्मूला होता है वो यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, तो आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ एस मिल जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहें तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ एस मिलेगा। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t इंटू साइन 2t। देखिए, इस टाइप के फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। आपने 11th एंड 12th में ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़े हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की हेल्प से इस टाइप के फंक्शन को हम साइंस या कोसाइंस की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम सब जानते हैं, वी नो डैट 2 cos A इंटू साइन V इक्वल टू साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से इस गिवन फंक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं। सो डैट cos 3t इंटू साइन 2t इक्वल टू, देखिए हम किस तरह करेंगे। पहले तो हम इसमें 2 से, इस फंक्शन को 2 से डिवाइड करते हैं एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इंटू cos 3t इंटू साइन 2t। सो ये दिस इक्वल टू हो जाएगा अब
1/2 ब्रैकेट, अब इसमें 2 cos A sin B का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी, sin A प्लस बी sin A प्लस बी मीन्स 3t प्लस 2t 5t माइनस sin A माइनस बी, sin A माइनस बी मीन्स sin 3t माइनस 2t, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको sin t। सो दिस इक्वल टू हमको मिल गया 1/2 sin 5t माइनस sin t। अब देखिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, सो डैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t इंटू साइन 2t इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 इंटू साइन 5t माइनस साइन t, इस तरह हम लिख लेते हैं, इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, एंड ये इस फंक्शन को हम सेपरेट कर लेंगे। सो 1/2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t। अब इसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। सो दिस इक्वल टू 1/2 सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 5/p² प्लस 25। यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इक्वल टू होता है a/p² प्लस a²। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t इक्वल टू 5/p² प्लस 25 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t इज 1/p² प्लस 1। तो दिस इज द आप आंसर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t इंटू साइन 2t इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 5/p² प्लस 25 माइनस 1/p² प्लस 1। आप आंसर यहीं छोड़ सकते हैं आप चाहें तो, और नेक्स्ट स्टेप आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए इसको एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, हमको मिलेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 इंटू p² माइनस 5 अपॉन p² प्लस 25 ब्रैकेट क्लोज इंटू p² प्लस 1। सो दिस इज द आंसर, एंड दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t इंटू साइन 2t। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर टी, सेकेंड इज cos स्क्वायर टी, थर्ड इज cos क्यूब टी, एंड फोर्थ इज साइन क्यूब टी। अगर इस तरह के फंक्शंस हैं तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह फाइंड करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। सो आपने 11th-12th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। हम सब जानते हैं, वी नो डैट cos 2t इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम साइन स्क्वायर टी फाइंड कर लेते हैं, तो इसलिए साइन स्क्वायर टी हमको मिलेगा साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस cos 2t अपॉन 2। सो डैट साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस cos 2t अपॉन 2। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos 2t अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप इज
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2, आप इसको इस तरह सेपरेट कर लेंगे, माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t/2, 1/2 कांस्टेंट है ईयर, सो 1/2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस 1/2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 हम सब जानते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इक्वल टू होता है 1/p, सो 1/2 इंटू 1/p माइनस 1/2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। इसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, सो हियर a इक्वल टू 2, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा p अपॉन p² प्लस 4, इसमें से आप 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1/p माइनस p/p² प्लस 4। इसमें आप एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा इसका रिजल्ट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2/p/p² प्लस 4, दिस इज द आंसर। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर t। सेकंड है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर t। तो सिमिलरली cos स्क्वायर t इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2t/2, so that Laplace transform of cos square t equal to Laplace transform of 1 plus cos 2t/2। इसको आप लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह जो अभी हमने पहले सॉल्व किया है, उसमें सिर्फ वहाँ 1 माइनस कॉस 2t/2 था, यहाँ पर है 1 प्लस कॉस 2t/2। इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर t आएगा, आपको आएगा अगर आप इसे इवेल्युएट करेंगे p² प्लस 2/p इंटू p² प्लस 4। So this is the Laplace transform of cos square t. Now next is find Laplace transform of cos cube t। देखिए डायरेक्ट हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos क्यूब t फाइंड नहीं कर सकते, हम सब जानते हैं। देखिए इसमें किस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे, cos 3t इक्वल टू, हम सब जानते हैं cos 3t इक्वल टू 4 इंटू कॉस क्यूब टी माइनस 3 cos t होता है। इसमें से हम cos क्यूब टी फाइंड कर लेंगे, इससे हमको cos क्यूब टी इक्वल टू मिलेगा 1/4 इंटू 3 cos t प्लस cos 3t। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos क्यूब टी फाइंड करेंगे, सो डैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos क्यूब टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/4 इंटू 3 cos t प्लस cos 3t। इस तरह हम लिख लेते हैं, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, सो दिस इक्वल टू 1/4 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 cos t प्लस 1/4 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t।
इसमें हम इसको नेक्स्ट थ्री कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं 3/4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी प्लस 1/4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 3t। इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 इक्वल टू होता है p/p² प्लस a²। तो इसमें हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे। सो 3/4 इंटू लाप्लास ऑफ कॉस टी हमको मिलेगा फॉर्मूले की हेल्प से p/p² प्लस 1 प्लस 1/4। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 3t हमको मिलेगा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो p/p² प्लस 9। उसके बाद आप इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस क्यूब टी इक्वल टू p इंटू p² प्लस 7/p² प्लस 1 इंटू p² प्लस 9। तो दिस इज द आंसर। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस क्यूब टी। नेक्स्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी। सो हम सब जानते हैं साइन 3t इक्वल टू 3 sin t माइनस 4 साइन क्यूब टी होता है। इसकी हेल्प से हम साइन क्यूब टी लिख लेंगे। तो साइन क्यूब टी इक्वल टू हमको मिलेगा 3 साइन टी माइनस साइन 3t अपॉन 4। सो डैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 साइन टी माइनस साइन 3t अपॉन 4। इसको सेपरेट कर लेंगे हम इस फंक्शन को। सो 1/4 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 साइन टी माइनस 1/4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t दिस इक्वल टू, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 3 कांस्टेंट है तो ये मिलेगा आपको 3/4 लाप्लास ऑफ साइन टी होता है 1/p² प्लस 1 माइनस 1/4 लाप्लास ऑफ साइन 3t मिलेगा हमको 3/p² प्लस 9। तो इस तरह हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देन नेक्स्ट आप इसमें से 3/4 कांस्टेंट है वो कॉमन ले सकते हैं। 3/4 इंटू 1/p² प्लस 1 माइनस 1/p² प्लस 9। तो दिस इज द आंसर। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी। आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं और इसको फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इफ
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी इक्वल टू होता है एफ पी माइनस ए। दिस इज नोन एज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी निकालना है तो हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड करते हैं। देखिए इसका प्रूफ, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी, और दिस इक्वल टू होता है एफ पी। दिस इक्वल टू होता है एफ पी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी। एफ पी मीन्स फंक्शन ऑफ पी, क्योंकि इसका रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ पी मिलता है तो इसको हम एफ पी मान लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी। नाउ हमको किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी, सो डैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी। दिस इज कंप्लीट हमारा ये फंक्शन है ई टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर ई टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी डी टी। नाउ नेक्स्ट इक्वल टू आपको आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस कॉमन ले लेंगे p माइनस ए एंड t कॉमन आएगा माइनस p माइनस ए इंटू टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, और दिस इक्वल टू होगा फंक्शन ऑफ p माइनस ए, सो डैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी इक्वल टू होगा एफ पी माइनस ए। So this is the first shifting property of the Laplace transformation. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, हम किसी गिवन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके तभी फाइंड कर सकते हैं जब गिवन फंक्शन में ई टू दी पावर ए टी है, तभी हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शंस हैं, फर्स्ट इज टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2t, सेकेंड इज टी टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर माइनस 2t, थर्ड इज ई टू द पावर 2t इंटू कॉस 5t, एंड फोर्थ इज साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू कॉस 80। देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट फर्स्ट हमको लाप्लास फाइंड करना है। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2t। इसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। देखिए बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किस तरह हम फाइंड करेंगे, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी equal to f p minus a. This is the first shifting property. First shifting property is if Laplace of ft equal to fp, then Laplace transform of e to the power at into ft equal to fp minus a. देखिए इस गिवन फंक्शन को हम इस फंक्शन से कंपेयर करेंगे। e टू द पावर ए टी इंटू एफ टी से हम टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2t को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, हियर
फंक्शन है हमारा, कंपेयर करने के बाद एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर एंड ए इक्वल टू टू एंड ए इक्वल टू टू। फंक्शन इज एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर। आप हम इस फंक्शन को इससे कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पर एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर एंड ए इक्वल टू टू। तो सबसे पहले हम लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड करते हैं। दिस इज द एफ टी। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर फाइंड करेंगे सबसे पहले हम। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल 2 अपॉन p टू दी पावर 2 प्लस 1। सो दिस इक्वल टू 2 अपॉन p क्यूब। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। दिस इक्वल टू हम इसको मान लेते हैं एफ पी। इसको क्या मान लेते हैं? एफ पी। दिस इज द एफ पी। सो नाउ अब हम डायरेक्ट फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2t। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2t। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी इक्वल टू एफ पी माइनस ए। हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर के रिजल्ट को हम यूज करेंगे। इसमें क्या करते हैं? बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, p इज रिप्लेस्ड बाई p माइनस ए। p is replaced by p minus a and here a equal to 2, so that Laplace transform of t square into e to the power 2t equal to होगा 2 upon p minus a। p minus a means यहाँ पर आएगा p minus 2 क्यूब। तो दिस इज द Laplace transform of t square into, this is the Laplace transform of t square into e to the power 2t. Next is find Laplace transform of t to the power 4 into e to the power minus 2t। देखिए इसको y यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम पहले लिख लेते हैं, क्या है? इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी इक्वल टू एफ पी माइनस ए। दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए इस गिवन फंक्शन को हम इस फंक्शन से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो देखिए हियर एफ टी इक्वल टू टी टू दी पावर 4 एंड ए इक्वल टू माइनस 2। इस तरह हम कंपेयर करते हैं। तो उसके बाद हम सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी टू दी पावर 4 फाइंड करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन p टू दी पावर 4 प्लस 1। सो दिस इक्वल टू फैक्टोरियल 4 इक्वल टू होता है 24। सो 24 अपॉन p टू दी पावर 5 और दिस इक्वल टू हम एफ पी मान लेते हैं इसको। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर 4 इक्वल टू 24 अपॉन p टू दी पावर 5 और इसको हम दिस इक्वल टू एफ पी मान लेते हैं। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर 4 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2t इक्वल टू, अब ये जो रिजल्ट हमको मिला है इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करते हुए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर 4 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2t फाइंड करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं? इस रिजल्ट में जहाँ जिस स्थान पर p है, p इज रिप्लेस्ड बाई p माइनस a एंड हियर a इक्वल टू माइनस 2। सो इस रिजल्ट में हम रिप्लेस कर देंगे p इज रिप्लेस्ड बाई p माइनस a। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर 4 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2t इक्वल टू होगा 24 अपॉन p माइनस a की वैल्यू है माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज पावर 5। सो दिस इक्वल टू आपको मिलेगा
24 अपॉन p प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज पावर 5. So this is the Laplace transform of t to the power 4 into e to the power minus 2t by using first shifting property. तो इस तरह हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t इंटू कॉस 5t. इसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. सो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ Laplace of ft equal to fp, then Laplace transform of e to the power at into ft equal to fp minus a. This is the first shifting property. अब देखिए गिवन फंक्शन को हम, ये गिवन फंक्शन है, इसको इस फंक्शन से कंपेयर करेंगे e to the power at into ft से. सो हियर ft इक्वल टू कॉस 5t एंड a इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 2. सो हम सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 5t का फाइंड करते हैं. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 5t इक्वल टू, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 का. सो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 5t हमको मिलेगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस 25. इसको हम fp मान लेते हैं. सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t. नाउ वी फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t इंटू cos 5t. देखिए किस तरह फाइंड करेंगे. बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t इंटू कॉस 5t इक्वल टू, इस रिजल्ट का हम यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करेंगे डायरेक्ट देखिए. इस रिजल्ट में बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी p इज रिप्लेस्ड बाय p माइनस a. हियर a इक्वल टू 2. सो इस रिजल्ट में p इज रिप्लेस्ड बाय p माइनस 2. So Laplace transform of e to the power 2t into cos 5t equal to p minus 2 upon p minus 2 का whole square plus 25. So this is the Laplace transform of e to the power 2t into cos 5t by using first shifting property. So this is the Laplace transform of e to the power 2t into cos 5t equal to p minus 2 upon p minus 2 whole square plus 25. Now next question is find Laplace transform of sin hyperbolic at into cos 80. देखिए साइन हाइपरबोल 80 इक्वल टू होता है साइन हाइपरबोलिक 80 इक्वल टू होता है इक्वल टू 1/2 इंटू ई टू दी पावर 80 माइनस ई टू दी पावर माइनस 80. इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू कॉस 80 इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 ई टू दी पावर 80 माइनस ई टू दी पावर माइनस 80 इंटू कॉस 80 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लिया हमने 1/2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर 80 इंटू कॉस 80
माइनस, हमने इसको सेपरेट किया इस तरह, माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू कॉस ए टी, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू, इस तरह हम लिख लेते हैं इसको, इक्वल टू। अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी इंटू कॉस ए टी बाई यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर। कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए इक्वल टू ए है तो पी इज रिप्लेस्ड बाई पी माइनस ए, तो इसको डायरेक्ट आप लिख लेंगे इसको 1/2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी इंटू कॉस ए टी इक्वल टू मिलेगा हमको पी माइनस ए अपॉन पी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस सिमिलरली यहाँ हमको मिलेगा पी प्लस ए अपॉन पी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इंटू कॉस ए टी। इस तरह हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हमको कुछ यूजफुल रिजल्ट्स भी मिलते हैं। देखिए वो क्या है। अप्लाइंग द फर्स्ट शिफ्टिंग property, applying the first shifting property to the elementary functions, we get some useful results, सम यूजफुल रिजल्ट्स। देखिए किस तरह मिलेंगे हमको। फर्स्ट इज, हम सब जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन पी टू दी पावर एन प्लस 1 होता है। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी इंटू टी टू दी पावर एन इक्वल टू अगर हमको फाइंड करना है तो y यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। इस रिजल्ट को हम यूज़ करते हैं फैक्टोरियल n अपॉन p इज रिप्लेस्ड बाई p माइनस ए, p माइनस ए ब्रैकेट क्लोज पावर n प्लस 1। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू टी टू द पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन p माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 बाई यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बी टी इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी इंटू कॉस बी टी अगर हमको फाइंड करना है तो y यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे। p इज रिप्लेस्ड बाई p माइनस ए, सो p माइनस ए अपॉन p माइनस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी इक्वल टू b अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी इंटू साइन बी टी इक्वल टू होगा b अपॉन p माइनस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह हम
सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इंटू साइन bt इक्वल टू होगा b अपॉन p माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है, हम सब जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक bt इक्वल टू b अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर at इंटू साइन हाइपरबोलिक bt फाइंड करना है तो y यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम इसको लिख सकते हैं b अपॉन p माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक bt इक्वल टू, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं p अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर at इंटू कॉस हाइपरबोलिक bt इक्वल टू होगा y यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। डायरेक्ट हम लिखेंगे, इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं हम, p इज़ रिप्लेस्ड बाई p माइनस ए, सो p माइनस ए अपॉन p माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस करते हैं और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। जब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है एक फंक्शन हमारा e टू दी पावर at होना चाहिए। ओके, हमारे इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।